नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया जंक्शन। आज से 2 दशक पहले वीरप्पन का नाम चंदन तस्कर के रूप में न सिर्फ तमिलनाडु में फेमस था, बल्कि पूरा भारत उसके नाम से कांपता था। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में वीरप्पन के खानदान का कौन सा शख्स राजनीति में तगड़ी एंट्री लेने जा रहा है, जो तमिलनाडु में बीजेपी के लिए बनेगा गले की फांस। आज हम आपको इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे एंट्री ऑफ लेडी वीरप्पन। एक समय था जब तमिलनाडु के जंगलों में दुर्दांत चंदन तस्कर वीरप्पन का नाम देश का बच्चा बच्चा जानता था। समय के साथ साथ वीरप्पन का अंत हो गया, लेकिन वीरप्पन जितना दुर्दांत था, उसके परिवार का एक सदस्य उतना ही ज्यादा पढ़ा लिखा, उतना ही ज्यादा शालीन और अब राजनीति का योद्धा बनने की ललक में पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 में हाथ आजमाने जा रहा है। आखिर वीरप्पन के खानदान का ये वारिस कौन है, और जो इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे देश में ये नाम गूंज रहा है। इंडिया जंक्शन आज वीरप्पन के खानदान से जुड़े हुए इस शख्स के बारे में अपनी रिपोर्ट के जरिए ये बताने जा रहा है कि राजनीति में आने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि है दुर्दांत चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विद्या वीरप्पन। विद्या पेशे से वकील है। हालांकि दूर दूर तक विद्या वीरप्पन का ताल्लुक राजनीति से नहीं रहा है, लेकिन राजनीति में आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा को आधार मानते हुए विद्या ने पहले तो एनटीके नाम से एक पार्टी का गठन किया। हालांकि इस पार्टी से अभी तक कोई भी विधायक या सांसद नहीं चुना गया है। विद्या ने राजनीति में आज की सबसे बड़ी जरूरत को समझते हुए 2020 में बीजेपी से हाथ मिलाया था। विद्या की मेहनत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने विद्या वीरप्पन को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया। बाद में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चे की भी उपाध्यक्ष के तौर पर विद्या वीरप्पन ने राजनीति में एक्सपीरियंस हासिल कर लिया। हालांकि उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है और एक बार फिर एनटीके का दामन पकड़कर लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी राजनीतिक करियर के लिए हाथ आजमाने जा रही हैं। एनटीके पार्टी ने उन्हें कृष्णागिरी से उम्मीदवार चुना है। विद्या का मानना है कि राजनीति में पढ़े लिखे और तेज तर्रार युवाओं की एंट्री होनी चाहिए। हालांकि वो अपने पिता वीरप्पन को ही अपना आदर्श आज भी मानती हैं। तमिलनाडु में जातीय समीकरण की बात करें तो वीरप्पन के चाहने वाले तमाम ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग आज विद्या के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। फिलहाल तमिलनाडु में पहली बार हाथ आजमाने कृष्णागिरी से चुनाव लड़ने वाली विद्या के सामने तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां भी होंगी, लेकिन अपनी सकारात्मक सोच के जरिए उन्होंने चुनावी समर में फिलहाल कदम तो रख दिया है। पिता चंदन तस्कर वीरप्पन से बिल्कुल उलट उनकी छवि को तमिलनाडु में लोग काफी तवज्जो भी दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राजनीति में पहली बार इतने बड़े कैनवास पर कदम रखने के बाद विद्या का राजनीतिक करियर आखिरकार क्या होता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।